हेलो एवरीवन। तो क्या हाल चाल हैं आप सभी के। उम्मीद करते हैं कि सब अच्छे से होंगे और आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम लोग आज आपके हिंदी सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो 2, 3, 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। ये सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो 100% एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, देखो जो क्वेश्चन हम लिए हैं वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन छाट के लिए हैं। सारा मेरा गेस है आपके एग्ज़ाम में आपका आने का 100% चांस है, इसलिए सारे क्वेश्चन को जरूर देखिएगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला आपका है कि सूरदास भक्ति के मार्ग समर्थक थे, उनके पदों के आधार पर यह प्रमाणित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ होगा सूरदास का हृदय सगुण भक्ति के प्रेम रस से भरा है। गोपियों की स्थिति देखने से यह साफ दिखाई देता है कि गोपियों का प्रेम सूर्य के हृदय से बह रहा है। इसलिए गोपियों को उन्होंने कहलवाया कि हम गोपियाँ अबला हम भोरी गुर चाटी जो पागी। यह अबला गोपियाँ सिर्फ गोपियाँ नहीं बल्कि सूर्य का हृदय भी है, जो अपने आराध्य कृष्ण के साकार सगुण स्वरूप से बहुत प्रेम करता है। तभी तो उद्धव के अहंकारी ज्ञानी मन को सूर्य ने गोपियों की निश्चल प्रेम के सामने तुच्छ माना है, गोपियों के प्रेम को महान बताया और उनकी महानता पदों के माध्यम से प्रतिष्ठित भी की है। तभी तो योग को ककड़ी के समान कहलवाया है। फिर गोपियाँ अपने प्रेम को प्रतिष्ठित करती हुई कहती हैं कि हमारा मन हारील की पक्षी की तरह है, जो अपने पैरों में पकड़ी हुई लकड़ी को आधार मानता है। उसी प्रकार हमने भी कृष्ण को एकनिष्ठ प्रेम से पकड़ लिया है, हम अपना रास्ता नहीं बदलेंगे। ठीक है ना। तो आपका आंसर दूसरा सवाल आपका ये रहा कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर राम का चरित्र लिखें। है ना। तो क्या हो जाएगा कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर हमारे राम अत्यंत विनम्र मृदु एवं आज्ञाकारी हैं। परशुराम के क्रोध करने पर भी वे अत्यंत विनम्रता पूर्वक उत्तर देते हैं। इससे सिद्ध होता है कि उनके मन में बड़ों के प्रति श्रद्धा एवं आदर भाव है। फिर हम देखते हैं कि जब परशुराम एवं लक्ष्मण का संवाद अत्यंत उग्र होने जा रहा था, तब राम लक्ष्मण को अपनी आंखों से इशारा करके चुप रहने का संकेत देते हैं। इससे राम के विनय भाव का पता चलता है, जो परिस्थिति को संभालने में सक्षम है, अर्थात वह एक कुशल नेतृत्व करता भी है ना। तो ये सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ये आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि उत्साह कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखें। तो यहाँ पे कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता उत्साह बादल को संबोधित है। अत्यधिक गर्मी में तपती धरा और प्रकृति निराशा और हताशा के आगोश में है। कवि बादल को गर्जन के साथ बुला रहा है ताकि निराशा के वातावरण में जन और अन्य जीवों में प्रकृति में उत्साह और जोश भर सके। कवि बादल की तुलना कवि से भी करता है। जिस प्रकार कवि अपनी नूतन कविता से नई कल्पना नया जोश भरता है, वैसे ही बादल के बरसने के बाद पूरी धारा में जीवों में नया जीवन और उत्साह का संचार होता है। कवि को इस बात का एहसास है कि अत्यधिक गर्मी होने के कारण पेड़ पौधों वनस्पतियों और आमजन व्याकुल हैं। किसानों के फसल सूख रहे हैं, वनस्पतियां पेड़ पौधे मुरझा रहे हैं, आम लोगों को गर्मी से जीना मुश्किल हो गया है। ऐसी स्थिति में बादल गर्जन के साथ बरस कर पूरी धरती में आमूलचूल परिवर्तन कर दें। कवि को बादल का गरजना पसंद है, क्योंकि बादल का गरजना उत्साह और जोश भरना है। कवि का आशय है कि धरती के सब लोग गर्मी से त्रस्त, उन सब में जीवन और जोश भरने के लिए जोरदार बारिश की आवश्यकता है, ताकि धरती पर बड़े पैमाने पर बदलाव हो सके, क्रांति हो सके। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि कैप्टन चश्मे वाला को पागल और लंगड़ा कहने वाला पान वाला उसकी मृत्यु पर दुखी क्यों हो गया था। तो क्या होगा इसका आंसर देखिए कि कैप्टन चश्मे वाला जब तक जीवित था तब तक उसके
महत्व को पानवाला समझ नहीं पाया था। उसके द्वारा नेता जी के मूर्ति को चश्मा पहनाना मजाक और सनकी होना जैसी बातें लगती थीं। इसलिए वह हालदार साहब से भी कहता कि वह पागल है ना, पागल। किंतु जैसे ही उसकी मृत्यु हुई तो पानवाला समझ चुका था कि कैप्टन चश्मे वाला असाधारण व्यक्ति का मालिक था। उसके हृदय में देश और देश के लिए मर मिटने वालों के लिए अगाध प्रेम था। इसलिए तो वह नेताजी की मूर्ति का इतना ख्याल रखता था। आज वह नहीं है, उस मूर्ति की चिंता करने वाला कोई नहीं है कस्बे में, और किसी के पास इतना समय और भाव नहीं है कि मूर्ति का ध्यान रखे। तभी उसने कैप्टन की मृत्यु पर दुख प्रकट किया। ठीक है, चलिए अगला देखिए कि हालदार साहब का चरित्र कैसा था। पाठ के आधार पर उनका चरित्र चित्रण करें, है ना। इसका आंसर क्या लिखिएगा आप लोग कि हालदार साहब एक देशभक्त होने के साथ साथ देशभक्ति की भावना से भरे हुए व्यक्ति हैं। उन्हें देश के ऊपर मर मिटने वाले सेनानियों के प्रति अगाध प्रेम है। इसलिए तो वह सुभाष की मूर्ति और आकर्षित हुए थे। जब भी वे उस कस्बे से गुजरते तो नेताजी की मूर्ति को अवश्य निहारते, उसमें होने वाले बदलाव को देखकर आनंदित होते। उनकी सोच सकारात्मक है। वह कैप्टन चश्मे वाले की देशभक्ति की ओर आकर्षित होते हैं। तभी तो कैप्टन का मजाक उड़ाया जाना उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। कैप्टन की मृत्यु ने हालदार साहब को काफ़ी द्रवित कर दिया था। वे इतने भाव विभोर हो गए थे कि वे चौराहे पर रुकना नहीं चाहते थे, किंतु सरकंडे का चश्मा देखकर वहां रुकते हैं, श्रद्धा से भर जाते हैं, उनकी आंखें नम हो जाती हैं। उन्हें यह तसल्ली होती है कि चलो देशभक्ति अभी भी बची हुई है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए कि पाठ नेताजी का चश्मा के आधार पर कैप्टन चश्मे वाले के चरित्र के बारे में लिखें। देखिए ये जो आपका पाठ है ना, ये आपका पाठ बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हर साल एक क्वेश्चन रहता है, इसीलिए इससे ज़्यादा क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि पाठ नेताजी का चश्मा के आधार पर कैप्टन चश्मे वाले के चरित्र के बारे में लिखें। पाठ नेताजी का चश्मा में कैप्टन कहानी का मुख्य नायक है, जो बूढ़ा, मरियल और लंगड़ा पुरुष है। उसके रूप, रंग और काम धंधे में कहीं कोई विशेषता दिखाई नहीं देती है। वह एक साधारण सा फेरी वाला है जो घूम घूम कर चश्मा बेचा करता था, परंतु जो बात उसे अन्य से भिन्न और महान बनाती है वह है उसकी देशभक्ति, है ना। जो उसमें मरियल, बूढ़ा मरियल और लंगड़ा पुरुष था, उसमें देशभक्ति कूट कूट कर भरी थी। अपने प्रिय नेता सुभाष को बिना चश्मे का रहने नहीं देता। प्रतिदिन उनकी मूर्ति में अलग अलग चश्मा लगा दिया करता था। उसकी इसी भावना ने उसे महान बना दिया था, इसलिए वह कैप्टन के नाम से विख्यात भी हो गया था। देशभक्ति की प्रबल भावना उसमें कूट कूट कर भरी थी। उसमें त्याग की भी भावना थी। ठीक है, अब अगला सवाल देखिए कि बाल गोविंद भगत को कबीर पर अपार श्रद्धा के क्या कारण रहे होंगे। तो भगत जी के कबीर के प्रति अगाध श्रद्धा का कारण कबीर पंथ के श्रेष्ठ सिद्धांत रहे होंगे। कबीर पंथ भक्ति काल का श्रेष्ठ पंथ था, जिसमें व्यक्ति गृहस्थ धर्म का निर्वाह करते हुए साधु स्वभाव धारण करके जीवन जी सकता था। कबीर अपने आप में एक श्रेष्ठ उदाहरण थे। इस पंथ को प्रत्येक व्यक्ति अपना सकता था। बाल गोविंद भगत जी भी शायद इसलिए कबीर पंथ को पसंद करते थे, क्योंकि कबीर गृहस्थ जीवन पालन करते हुए भगवत साधना करते रहते थे। भगत जी का भी अपना परिवार था, जिसका पालन पोषण करते हुए वह सरल, सहज, आडंबर रहित भक्ति मार्ग का अनुसरण करने में स्वयं को समर्थ पाते थे। तभी उन्होंने इस पंथ को अपने जीवन में अपनाया होगा। ठीक, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे है कि भंडारी ने अपनी माँ के किन गुणों की चर्चा अपनी आत्मकथा में की है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा कि मनु भंडारी की माँ के अंदर धरती से कुछ ज़्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति थी। वे पिताजी की हर जाति को अपना प्राप्य और बच्चों की हर उचित अनुचित फरमाइश और जिद को अपना फर्ज समझकर बड़े सहज भाव से स्वीकार करती थी। ठीक है,
उन्होंने जिंदगी भर अपने लिए कुछ नहीं मांगा और ना कुछ चाहा। मन्नू भंडारी ने अपनी माँ की इन्हीं त्याग, सहिष्णुता एवं सहनशील आदि गुणों की चर्चा अपने आत्मकथा में की है। अगला सवाल देखिए, कह रहा बिस्मिल्लाह खां की चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन पाठ के आधार पर अपने शब्दों में करें। यहाँ पे है कि बिस्मिल्लाह खान का जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। वे पक्के मुसलमान थे। इसके बावजूद वे सभी धर्मों के प्रति समान रूप से आस्था रखते थे। उन्होंने शहनाई का जो हुनर सीखा उसका रियाज करने के लिए बालाजी के मंदिर में जाया करते थे। बिस्मिल्लाह खान काशी के संकट मोचन मंदिर में हनुमान जयंती के अवसर पर होने वाले कार्यक्रम में अवश्य उपस्थित रहते थे। शहनाई के जादुई कला सीखने के बाद उन्होंने जीवन भर बालाजी मंदिर में गाया। उनके लिए काशी पवित्र धरती है जहां विभिन्न धर्मों एवं संस्कृतियों के लोग रहते हैं। उन्हें सभी धर्मों के साथ मिलकर रहना अच्छा लगता था। यही कारण है कि उन्होंने शहनाई की धुन को सभी धर्मों के बीच बजाया और सुनाया। शहनाई की धुन को विभिन्न जाति एवं धर्मों के परे असीमित कर दिया। उनके लिए सभी धर्मों के सब लोग एक समान थे। उनके लिए सबके प्रति श्रद्धा और सम्मान था। उनके लिए हिंदू धर्म भी मुस्लिम धर्म के समान ही था। एक बार एक बच्ची ने उनसे बड़े प्यार से पूछा कि जब भी कोई आपसे मिलने आता है आप वही फटी लुंगी पहने रहते हैं, अब तो आपको भारत रत्न भी मिल चुका है, आप सामान्य आदमी नहीं हैं। तब उन्होंने जवाब दिया, धत पगली, मुझे शहनाई के लिए भारत रत्न मिला है, ई लुंगी के लिए नहीं ना। सामान्य व्यक्तित्व वाले बिस्मिल्लाह खान में असामान्य वैचारिक समन्वय था जो सभी धर्मों को जोड़ने के लिए एक कड़ी का काम करता था। इस प्रकार उनका चरित्र बहुआयामी और बहुधर्मी था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला यहाँ पे है कि लेखक कामेश्वर ने जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के माध्यम से व्यंग साधने में सफल हुए, है ना, स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा कि लेखक कमलेश्वर ने जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है कि आज़ादी हमें उपहार में नहीं मिली, बल्कि इसके लिए हमारे लाखों महापुरुषों ने कुर्बानी दी है। रानी एलिजाबेथ के भारत आगमन के दरमियान विभिन्न प्रकार की तैयारियां की जा रही थीं। दिल्ली के सड़कों का सौंदर्यीकरण किया जा रहा था। विभिन्न प्रकार के सरकारी भवनों एवं दफ्तरों को सजाया जा रहा था। उसका रंग रोगन किया जा रहा था जैसे दुल्हन को सजाया जाता है। इसके बाद इंडिया गेट के पास स्थित जॉर्ज पंचम के टूटे हुए नाक को लगाने के लिए प्रयास किया जा रहा था। इसके लिए सरकार और सरकार के अधिकारियों ने कई बैठकें की और जॉर्ज पंचम के टूटे हुए नाक को लगाने के लिए लाखों करोड़ों रुपया बहाया गया। इस दरमियान होने वाली घटनाएं ऐसे लग रहे थे मानो रानी एलिजाबेथ और जॉर्ज पंचम भारत के धरोहर हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि वे दोनों हमारे भारतीय स्वतंत्रता इतिहास के लिए एक काला अध्याय हैं। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए चिंता करना उन भारतीयों के गाल पर तमाचा है जिन्होंने भारत को आज़ाद करने के लिए कड़ा संघर्ष किया था। इस पाठ में लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, वे अब सरकार चला रहे हैं। उन्हें आज़ादी के संघर्ष के महत्व का पता नहीं है। उन्हें लगता है कि यह आज़ादी भारतीयों को उपहार में मिली है। हम जिनके खिलाफ लड़े उनके स्वागत के लिए, उनके सम्मान के लिए किस्म किस्म की तैयारियां की जा रही हैं। यह भारतीयों के स्वाभिमान और संघर्षपूर्ण इतिहास का मजाक है। लेखक इस पाठ के माध्यम से पूरी तरह सरकारी तंत्र के अनुचित व्यवहार का पर्दाफाश किया है और यह बताने का प्रयास किया है कि उनके सम्मान के लिए इतना खर्च करना और चिंता करना लाखों करोड़ों भारतीयों के सम्मान के साथ खिलवाड़ करना है। लेखक पूरी तरह से इस पाठ के माध्यम से व्यंग साधने में सफल हुए हैं। ठीक है, तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे
जो आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है। तो ये वीडियो अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर लीजिएगा ताकि उन्हें भी ये देखने को मिले, ठीक है ना। और इस वीडियो के जुड़ने के लिए थैंक यू। हाँ, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल जो आपका है नोटिफिकेशन के लिए ऑन भी कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।